यहाँ पर लोग लाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक और विवेक की प्राणी है और वह सम्मान चाहता, रेस्पेक्ट चाहता समाज में। यह रेस्पेक्ट और सम्मान प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त हो? यह तभी प्राप्त होगी जब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, देश की व्यवस्था के संचालन में हमारी भागीदारी हो। और हम यह महसूस कर रहे हैं, यह देख रहे हैं कि लंबे समय से एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों की भागीदारी वहां न हो पाए, हम उस व्यवस्था में न पहुंच पाए। लगातार साजिशें हो रही हैं, षड्यंत्र। इन साजिशों को नाकाम करने के लिए, इन षड्यंत्रों को नाकाम करने के लिए हमारे लोगों को उस व्यवस्था में पहुंचाने के लिए इस सेवा संगठन का जन्म हुआ। यह सेवा संगठन का संकल्प है, विल पावर है, इच्छा शक्ति है, गोल है, लक्ष्य कि हमारे देश के ऐसे लोगों की भागीदारी कैसे इस व्यवस्था में हो, तभी हमारा सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी ग्रोथ हो पाएगी। हम जानते हैं कि हमारे देश में व्यवस्था के संचालन में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, यही तीनों अंग मिलकर के इस देश को चला रहे हैं। और अगर हमारी भागीदारी इसमें नहीं है, हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व इन संस्थाओं में नहीं है, तो ये पक्का मानिए कि हम सभी लोग शोषण का शिकार हैं। या तो आप इसमें अपनी भागीदारी बढ़ाइए या फिर शोषण का शिकार हैं। इतिहास गवाह है, हजारों वर्षों से साजिश के तहत, चाहे वह वर्ण व्यवस्था रही हो, चाहे वह जातीय व्यवस्था रही हो, चाहे वह धार्मिक पाखंड अंधविश्वास रहा हो, हम सभी लोगों को इस व्यवस्था में भागीदारी न हो पाए, यह साजिशें की गई, यह षड्यंत्र किया गया। और मजे की बात यह है कि यह सब जानते हुए भी हम सभी लोग अनजान हैं। यह सबसे मजे की बात है कि हम सभी लोग यह जानते हुए भी अनजान हैं। सोचते हैं कि कोई अल्लाह का चिराग उत्पन्न होगा, किसी शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, कोई शक्ति अवतरित होगी, जादू की शरीर घुमाएगी और सारे हमें अधिकार मिल जाएंगे। साथियों, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। यह केवल हम टीवी सीरियल से देख सकते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। कहते हैं कि सच्चाई वह नहीं है जो हमें दिखाई देती है। इट्स डजंट मैटर व्हाट रियलिटी इज, रियलिटी इज व्हाट वी थिंक। सच्चाई वह है जो हम सोचते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में आज से 2500 वर्ष पहले यह मैसेज दिया पूरी मानव जाति को कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। अर्थात यदि हम लगातार सोचें कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कहां क्षमता है, बड़ी साजिशें हो रही हैं, षड्यंत्र हो रहा है, हमें दबा दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा, हमें फंसा दिया जाएगा, तो पक्का मानिए कि आपको फंसा भी दिया जाएगा, आपको सब कुछ कर दिया जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है, ये सच्चाई है
कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। हमें अब यह सोचना है, हमें यह लगातार चिंतन करना है कि कैसे हम इस व्यवस्था में हासिल करेंगे अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी। इस पर विचार करना है, इस पर मंथन करना है। और यह तभी सोच पाएंगे जब इस तरह के आयोजनों में, इस तरह के कार्यक्रमों में हम अपनी भागीदारी पहले सुनिश्चित करें। समस्या कहाँ? पिछड़े वर्ग का व्यक्ति वर्ण व्यवस्था के क्रम में, जाति व्यवस्था के क्रम में विगत हजारों वर्षों से इस देश और समाज के लिए उत्पादक वर्ग की भूमिका में आ रहा है। उत्पादक वर्ग उत्पादन करने वालों को करते हैं, चाहे वह कृषि उत्पादन हो, चाहे वह व्यावसायिक कार्य हो, चाहे शारीरिक कार्य हो। जिस भी तरीके से हम अपना उत्पादन करते हैं, इस देश की जीडीपी और जीएनपी में अपना योगदान देते हैं, उस वर्ग से हम लोग बिलोंग करते हैं। और हमारे लोग इस तरह के आयोजनों में जाना समय की बर्बादी हो सकती है, समय की बर्बादी कि वहां जाएंगे, घंटों का निराश होगा, उतनी देर में हम अपना कुछ काम कर देंगे। यह उनकी हैबिट है, आदत है, और यह आदत हजारों वर्षों से चली आ रही है, व्यवस्थाओं का प्रतिफल। इन आदतों को तोड़ना होगा, इन आदतों को छोड़ना होगा। हमें इस तरह के आयोजनों में, इस तरह के चिंतन शिविरों में अपनी प्रतिभागिता, अपनी सहभागिता बढ़ चढ़ करके देनी होगी, तभी हम उस तिलिस्म को तोड़ पाएंगे, उस षड्यंत्र को खत्म कर पाएंगे, उस साजिश को खत्म कर पाएंगे, जिसके कारण से हमारी भागीदारी वहां नहीं हो पाती। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जागना होगा। साथियों, कहते हैं कि सोते हुए तो जगाना आसान होता है, लेकिन जो सोने का ढोंग लग रहा है उसको जगाना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वर्ग के सभी लोगों को जगाएं, उनको जागरूक करें। वह जागरूक तभी होंगे जब उन्हें हम वह किसी से अवगत कराएंगे, इस तरह के आयोजनों में आएंगे। जैसे हमारे भाई जेबी राणा जी ने बताया कि हमारी भागीदारी कितनी कम है विभिन्न संस्थाओं में। भाई विषय ने बताया विस्तार से यह क्यों कम है। हमारी आबादी 65% है। 65% आबादी वाला देश, इस देश की व्यवस्था के संचालन में, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में आज न के बराबर है, शोषण का शिकार है। शोषण कौन कर रहा है? जो लोग साजिशें करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। और यह क्यों हो पा रहा है? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम और आप जिम्मेदार हैं। कहते हैं यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आज इस युग में, इस पीढ़ी में हम लोगों ने यह संकल्प नहीं लिया, यह दृढ़ निश्चय नहीं किया कि इस साजिश को समाप्त करना है, इस षड्यंत्र को समाप्त करना है, हमारे अपने लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है, उसके लिए काम करना है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। कहते हैं कि लम्हों ने खता की थी, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। यहां तो सदियां खता कर रही है, लम्हों की तो बात ही छोड़ दो, सदियों की सदियां निकल गई। हमारे कितने महापुरुष आज फोटो में अलंकृत तो सुसज्जित हो रहे हैं। आपने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, आपने आजीवन संघर्ष किया, यातनाएं मिली, लेकिन जिस परिणाम की अपेक्षा थी वह परिणाम हम लोगों को आज तक नहीं मिला। ऐसी स्थिति में ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, इस समाज के बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है, इस समाज के पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है, जो कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं उनकी जिम्मेदारी है
कि हम लोग इनके मिशन को आगे बढ़ाएं और हमारे देश में जो अन्याय, शोषण, अत्याचार और बेईमानी हो रही है उसको समाप्त करें और भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसकी हम लोगों ने शपथ ली है उसको धरातल पर उतारने और यह तभी संभव हो पाएगा जब हम सभी लोग संयुक्त रूप से मिलकर के चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और अपने साथ लोगों को जोड़ेंगे। साथियों, आज ज्यादा लंबी बात न रखते हुए मैं एक कुछ गाइडेंस करना चाहता हूं, क्योंकि आज यहाँ 3 मंडलों के लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके विषम परिस्थितियों में यहाँ पे पहुंचे हैं। हमारा सुझाव है, मार्गदर्शन है कि हम लोग यहाँ पर जो भी बातें सुनते हैं, जो भी हमारा माइंड सेट होता है, जो भी हमारी अवधारणा बनती है, उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, ग्राउंड लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हमें कुछ काम करना होगा। कुछ स्ट्रेटजी है, रणनीति है। जो जिला लेवल के पदाधिकारी हैं, मंडल लेवल के पदाधिकारी हैं, प्रदेश लेवल पर है, राज्य लेवल पर है, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिला लेवल की कमेटियों के द्वारा जनपद के सभी न्याय पंचायतों का चयन कर लिया। जितनी न्याय पंचायतें हैं उन सभी न्याय पंचायतों में पदाधिकारियों का चयन कर लिया। मैंने अभी कहा था कि हमारे लोगों को सम्मान कैसे मिले, रिस्पेक्ट कैसे मिले, उसको मैं बता रहा हूं। पदाधिकारियों का चयन हो जाने के बाद उस न्याय पंचायत में पिछड़े वर्ग के जो भी छात्र छात्राएं कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाए, चाहे वह जनपद लेवल पर, विकासखंड लेवल पर या कॉलेज लेवल पर अपना स्थान बनाए हुए हैं, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, मेडिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, किसी भी स्ट्रीम में उनका जो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उनका नाम चयनित किया जाए और सेवा के बैनर तले उनका सम्मान समारोह आयोजित किया। यह सबसे आसान तरीका है। या जो चयनित हुए हैं किसी भी राजकीय या प्राइवेट सेवाओं में, या जिन लोगों ने समाज सेवा के माध्यम से, खेल या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किसी भी स्ट्रीम में जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है देश और समाज के लिए, उनका सम्मान किया जाए। और साथ ही साथ जो हमारे समाज के होनहार छात्र छात्राएं हैं उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाए, उनका गाइडेंस किया जाए समारोह के माध्यम से, ताकि उनके अंदर अवेयरनेस आए, जागृति आए। और ऐसे कार्यक्रमों में हम अपना कॉन्सेप्ट, अपना सेवा की विचारधारा को भी वहाँ आसानी से रख पाएंगे और वहाँ तक हमारी बात पहुँच पाएगी। यह ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा इजी नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, यह इजी है। आप सोचेंगे कि इसके लिए फाइनेंसर कहाँ से आएंगे, शील्ड कहाँ से आएगी, मेडल कहाँ से आएगा, सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा। तो जनपद लेवल पर बहुत से ऐसे समाज सेवी हैं, सक्षम लोग हैं जिनको समाज से बहुत कुछ मिला है अभी तक, लेकिन उन्होंने समाज को अभी तक कुछ नहीं दिया है। उनसे आप सहयोग की अपील करके उनसे आप फंडिंग ले सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं। आप उनसे पैसे मत मांगिए, उनसे कहिए कि आप जो है 200 मेडल दिलवा दीजिए, 200 सर्टिफिकेट छपवा दीजिए, आपका भी नाम उसमें रहेगा। उन्हें जो है शील्ड मंगवा दें आप, आपका उसमें नाम लिखवा दिया जाएगा। सेवा के बंधन पर आपके द्वारा यह सम्मान किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन हमको एक पहल करनी ही होगी, तब ये हो पाएगा। हमारी सेवा की टीम जो बहुत ही सशक्त है, साहसी है, परिश्रमी है, मुझे उम्मीद है, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह मिशन को करके दिखाएंगे। और आने वाले समय में जो हम लोग इकट्ठा होते हैं जगह जगह,
पिछले कई वर्षों से इकट्ठा होते चले आ रहे हैं। जब तक इसको हम लोग वहां तक नहीं ले जाएंगे तब तक इसकी सार्थकता हमें आपको दिखाई नहीं देगी। इसका ये उद्देश्य नहीं था, इसका उद्देश्य यही था कि इसकी सार्थकता हो, हमारे लोग आगे आए, और ये तभी आगे आएंगे जब उनको मंच मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा, उनका माल्यार्पण किया जाएगा ऐसी प्रतिभाओं का, न कि हमारे जैसे पदाधिकारियों का, क्योंकि सेवा में पदाधिकारियों का सम्मान नहीं होता। जो प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ करके दिखाया है, उनका सम्मान होना चाहिए। उनको देख करके ऐसे गार्जियन, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे छात्र छात्राएं जो मेन स्ट्रीम से बाहर हो गए हैं, जो आगे आप नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सोचने से ही सब कुछ होता है, जो हम सोचते वैसे ही हो जाते हैं। जो सोच नहीं पा रहे हैं वो भी सोचना शुरू कर देंगे, और जब सोचना शुरू कर देंगे तो प्रयास भी शुरू कर देंगे, और जब प्रयास करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता प्रयास करने से ही मिलती है, सोचने से ही मिलती है। जब हम सोचेंगे तभी सफलता मिलेगी, और नहीं सोचेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ये सोच कैसे आएगी? जब हम कार्यक्रम करेंगे, फंक्शन करेंगे इस तरह का नया पंचायत लेवल पर, तो इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी प्लान करिए आप लोग। उसकी सूची जो है प्रदेश लेवल पर आप लोग भेजिए, हम लोग उसका निरीक्षण करेंगे, आपको गाइडेंस करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, और आपको असिस्ट भी करेंगे, सहयोग करेंगे। जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम लोग पहुँचेंगे भी, और यह पूरी स्ट्रेटजी प्लान करके विदिन 1 मंथ सारी इंफॉर्मेशंस कृषि यादव के मोबाइल नंबर पर आप लोग PDF भेज सकते हैं, उसको हम लोगों के पास शेयर हो जाएगा, हम लोग भी देखेंगे उसको, और तभी जाकर के इसकी सार्थकता है, तभी इसका जो है उपयोग। अदरवाइज हम लोग दूर दूर से आएंगे, मीटिंग करेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, लंबे चौड़े भाषण सुनेंगे, चले जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं मिलेगी। उससे हम लोगों को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हासिल तब होगा जब यहाँ पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति सेवा का जो समर्पित सिपाही है, पिछले कई वर्षों से उन्होंने अपना समय दिया है, अपना संसाधन दिया है, जाकर के वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे काम करें। और एजुकेशन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम व्यवस्था के संचालन में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है। अगर हम अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे, अच्छे से संस्थानों का चयन नहीं करेंगे, भ्रमित रहेंगे, आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, तो निश्चित रूप से हम वह मुकाम नहीं पा सकते हैं जिसके लिए सेवा ने संकल्प किया। और यह संकल्प तभी पूरा हो पाएगा जब हम सभी लोग इन तरीकों से लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों का सम्मान करेंगे, लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, गाइडेंस करेंगे। हम लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए और यह शपथ लेना चाहिए, जिस तरीके से हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ लिया है कि प्रतिदिन हम लोग कम से कम एक विद्यार्थी को जो है गाइड करेंगे पर डे। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी एक छात्र छात्रा को डेली गाइड करते हैं, डेली काउंसलिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से एक साल में 365 काम करेंगे। और एक साल में अगर आपने 365 लोगों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया, उनकी गाइडेंस की, काउंसलिंग की, तो 10 वर्षों में कितने लोगों को आगे बढ़ाने का आप सोच सकते हो। और तब जाकर के हमारी भागीदारी इस देश की व्यवस्था की संचालन न्याय पालिका, बाल पालिका, पढ़ाई का पहुँचना इतना आसान नहीं है। बहुत साजिशें हैं दोस्त, बहुत लड़ाई है, बड़ा स्ट्रगल है, वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। एजुकेशन ही वह वीपन्स है, एजुकेशन ही वह हथियार है जो वहाँ तक हमें पहुँचा सकता है, और कोई दूसरा हथियार नहीं। इसी साथ और इसी आशा और पूर्ण विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं कि आप लोग आज से यहां से निकलने के बाद इस पर काम शुरू कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता, जय श्री राम।